गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय जय श्री राधे। आप लोग श्री हरिहर चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के तत्वावधान में पंडित हरिश्याम शास्त्री जी से देवी भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं। सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में ऋषियों को बता रहे हैं। ऋषि लोगों ने जब भगवान विष्णु के बारे में ऋषियों ने सूत जी से पूछा तो ऋषियों ने सवाल किया, सौम्ये यत्वया प्रोक्तम शौर्य युद्धम हर्णवे मधुकैटभयो सार्धम पंचवर्षसहस्रात्मकम्। ऋषियों ने पूछा, सूत जी आपने बताया था कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ से, जो भगवान के मैल से पैदा हुए थे, 5000 वर्षों तक महासिंधु में युद्ध किया। किसी से भी पराभूत न होने वाले, देवताओं से भी अपराजय ये दोनों दानव उस एकार्णव के जल में कैसे उत्पन्न हुए। हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे महाप्रतापी असुर वहाँ कैसे उत्पन्न हुए और मधुकैटभ का वध कैसे हुआ। और हे महामते, आप यह अद्भुत आख्यान हमें श्रवण कराइए, क्योंकि हम लोग कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका यह संपर्क दैव योग से हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क वियूष रस के समान माना गया है। अर्थात जैसी संगति में जाएंगे वैसे ही गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार करते हैं, मल मूत्र आदि का विसर्जन करते हैं और विषासक्त होकर इंद्रिय जनित सुखों का अनुभव भी करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है। उनके पास में विवेक नहीं है। विवेक तो परमात्मा ने मनुष्य को दिया है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके हम भगवान की कथाएं श्रवण न करें, भगवान के चरित्रों को श्रवण न करें तो फिर हमारी मनुष्यता कहाँ रही। हम तो पशुओं से भी ज़्यादा गए गुजरे रहे, उनमें तो विवेक नहीं होता और हमारे पास विवेक होने पर भी हम अगर सत्संग भजन ना करें, भगवान की कथा वार्ता ना सुने, परहित के कर्म न करें तो फिर हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ है। इसलिए प्रभु आप हमें भगवान के चरित्रों को, भगवती के चरित्रों को, क्योंकि ये महाशक्ति है, इसके बिना कुछ नहीं होता। शक्ति ही सब काम करती है। भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो पहले शक्ति को भेजते हैं, शक्ति काम करती है। जब हमारी आयु बढ़ जाती है, 80-90 वर्ष के हो जाते हैं तो कहते हैं शक्ति नहीं रही। भगवान तो बैठे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, चल रहे हैं, भगवान तो हमारे अंदर बैठे हैं, लेकिन कहते हैं अब शक्ति नहीं रही, पहले कर लेते थे। तो शक्ति काम करती है। तो भगवान भी जब अवतार लेते हैं तो उनकी, भगवान की 2 शक्तियां हैं, एक प्रकाशनी और एक आह्लादनी। प्रकाशनी दिखाई देती है, आह्लादनी दिखाई नहीं देती है। तो भगवान पहले शक्ति को भेजते हैं और शक्ति के बिना भगवान कुछ नहीं कर सकते। तो उन्हीं शक्ति रूपा जो भगवती हैं, हम उन्हीं के बारे में श्रवण करना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज बता रहे हैं कि श्रवण से उत्तम कोई भी ज्ञान नहीं है। भगवान पृथु जो विष्णु भगवान के अवतार हैं, उन्होंने भी भगवान से क्या मांगा था? 10,000 कान मांगे थे।
कि आप मुझे 10,000 कान दीजिए जिससे मैं भगवान की कथा हमेशा श्रवण करता रहूं। तो श्रवण करने का बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें भगवान की कथाओं को श्रवण करना चाहिए। तो सूत जी महाराज बोले, ऋषियों पुरा चैकार्णवे जाते विलीने भुवनत्रये शेष पर्यंक सुप्ते च देव देवे जनार्दने विष्णुर्कर्णमलोद्भूतो दानवो मधुकैटभो महाबली च तौ दैत्यो विवृद्धो सागरे जले। पूर्व काल में प्रलयावस्था के समय जब तीनों लोक महाजल शक्ति में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब भगवान विष्णु के कानों की मैल से मधु कैटभ नाम के दैत्य उत्पन्न हुए और वे उस समुद्र पर ही विचरने लगे। वहीं पर दोनों दैत्य क्रीड़ा करते थे। एक दिन दोनों ने विचार किया कि हम कैसे पैदा हुए, कहाँ से हुए, कोई न कोई शक्ति जरूर है जिसके द्वारा हमारी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार चिंतन करते हुए वो दानव सचेत हुए और वे इस प्रकार सोच रहे थे कि आकाशवाणी हुई, आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप ओम एंग वाणी उन्हें सुनाई दी। इन्होंने इस एंग को ही मंत्र समझ करके ओम एंग का ही जाप करते हुए इन्होंने 1000 वर्ष तक वहीं पर समुद्र के जल में तपस्या की। इनकी तपस्या से महाभगवती देवी प्रसन्न हो गई और बोली, तुमने मेरा स्तवन किया है तो कोई वरदान मांगो। तो इन्होंने वरदान मांगा कि हमें कोई मार न सके, ऐसा, यानी देवी बोली मरना तो पड़ेगा। तो दोनों बोले कि तो हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो, क्योंकि मृत्यु लोक है, बिना मरे बात नहीं बनेगी। तो इन्होंने कहा हमें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दो। भगवती ने कहा तुम्हें मैं वरदान देती हूँ और तुम अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। सूत जी महाराज वर्णन करें, ऋषियों इस प्रकार से वरदान पा करके ये दोनों दैत्य मधु और कैटभ बहुत ही उत्पाती हो गए। अब इनको मरने का भय नहीं रहा, हम अपनी इच्छा से मरेंगे, इसलिए बहुत ही उत्पाती हो गए। और ये ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और कहा कि ब्रह्मा जी हमारे साथ में युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि ये मुझे ललकारने आए हैं, मुझे विचार से काम लेना चाहिए। यदि ये मुझसे ज़्यादा बलवान हुए तो मुझे हरा देंगे, इसलिए पहले सोच विचार कर लो, जिससे युद्ध करना है वो हमसे ज़्यादा बलवान तो नहीं है, क्योंकि बलवान से युद्ध करोगे तो हार मान जाओगे। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया कि इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, फिर मैं इनको नहीं मार सकता। तो सूत जी महाराज वर्णन करे हैं, इस प्रकार से ब्रह्मा जी इन दैत्यों से भयभीत हो गए और भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। इन्होंने भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, दीननाथ हरे विष्णु वामनोतिष्ठ माधवे भक्तार्ति हरिषेकेश सर्ववास जगतपदे अंतर्यामिन्यमेवात्म वासुदेव जगतपदे दृष्टानीशानकेकाग्रचित्तं चक्र गदाधर। हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले ऋषिकेश, आप मेरी रक्षा करिए। हे जगतपते, आप मेरी इन दैत्यों से रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आप सर्वलोकेश हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। बहुत स्तुति इन्होंने की, लेकिन भगवान विष्णु तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति के द्वारा, महामाया शक्ति के द्वारा अचेत निद्रा में सोए हुए थे
और उनके पास उनको अचेत कर दिया माया ने। और उस भगवती देवी जो पराशक्ति है उसने उनको उठने नहीं दिया। स्तुति करने पर भी भगवान विष्णु नहीं उठे। तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने मन में विचार किया कि जो पराशक्ति है उसी ने इनको योग निद्रा में सुला दिया है, अब मुझे उसी पराशक्ति की उपासना करनी चाहिए। तो उन भगवती की उपासना जो योग निद्रा में जिन्होंने भगवान को सुलाया हुआ है, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए हैं, उन्हीं की उपासना ब्रह्मा जी करने लगे। ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो महाशक्ति ही मेरी रक्षा करेगी, वही जिसने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मुदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। हम भी जब शयन करते हैं, सो जाते हैं, तो वही भगवती महामाया हमें योग निद्रा में सुला देती है और जिससे हमें कुछ पता नहीं चलता और हमारी थकावट दूर हो जाती है। जैसे माँ बच्चा जब थक जाता है उसको सुलाती है, उसी प्रकार से वो महाशक्ति भी भगवती देवी हम जीवों को, क्योंकि हम तो ऐसे जीव हैं 24 घंटे लगे रहेंगे, तो हमें सुलाने के लिए वो रात्रि में योग निद्रा के द्वारा हमें चेत करती है, जिससे हम सो जाते हैं और उठते हैं तो हमारी थकावट दूर हो जाती है। इस प्रकार से वही महाशक्ति हमारी रक्षा करती है। ब्रह्मा जी बोले कि मैं विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, उसमें कुछ भी संशय नहीं है। चराचर जीव उन्हीं के अधीन है। अब मैं उन योग निद्रा का स्तवन करूंगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी योग माया की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, को वेद ते जननी मोह विलास लीलाम मोढ़ो असम्यम हरिर्यम विवश्च सेते इदोक्तया सकल भूत मनो निवासे विद्वत्तमो विबुद्ध कोटिसो निर्गुणाया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीलाओं को कौन जान सकता है। आपको इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया और ये विष्णु परवश होकर के सो रहे हैं। हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें से वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, हे महामाया, हे महाशक्ति, मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये दोनों महादैत्य मधु और कैटभ, इन्होंने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है और मैं भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आया था, लेकिन ये भी आपकी माया के पराधीन हैं और आप मेरी रक्षा कीजिए। इन दैत्यों से मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको यह महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिस सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। आप मुझ सृष्टिकर्ता को इन दैत्यों के हाथों से मरवाना चाहती हो, इससे अच्छा तो आप ही मुझे मार डालो, वरना हे भगवती आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निसृत्ये हरिदेहातु संसिते पार्श्वस्तदा। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर और विष्णु भगवान के शरीर से निकल कर के वो तामसी देवी ब्रह्मा जी के समीप खड़ी हो गई।
तदंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़ करके योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आई। योग माया के प्रभाव से जब विष्णु मुक्त हुए, वे जनार्दन जब चेतना युक्त शरीर वाले हुए, तब उन विष्णु को देख करके ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, हमें इस कथानक में महान अद्भुत संशय है। हे महामते, वेदों शास्त्रों पुराणों तथा बुद्धिमान लोगों की सदा से यह अवधारणा रही है कि ब्रह्मा विष्णु और शंभु ये तीनों देवता सनातन हैं और इस ब्रह्मांड में इनसे बढ़कर अन्य कोई नहीं है। ब्रह्मा जगत का सर्जन करते हैं, विष्णु जगत का पालन करते हैं और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। ये तीनों ही इसमें कारण हैं। ब्रह्मा और विष्णु और महेश ये तीनों देवता एक ही हैं, एक ही मूर्ति के तीन स्वरूप हैं। ये लोग क्रम से रज सत्व और तम गुणों से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं कि तो इस शक्ति के द्वारा, यानी शक्ति के रहते हुए इन भगवान विष्णु की चेतना कहाँ चली गई थी और ये किस प्रकार से इनके जीवन की चेष्टा लुप्त हो गई थी, कहाँ चली गई थी। हे महाभाग, ये संदेह हमारे हृदय में है। आप इस विषय में यथोचित बताने की कृपा करें। जिस शक्ति के विषय में आप पहले बता चुके हैं, उसने भगवान विष्णु को भी पराभूत कर दिया था, वह कौन सी शक्ति है? वह शक्ति कहाँ से उद्भूत हुई, शक्ति संपन्न कैसे हुई तथा उसका स्वरूप क्या है? हे सुरत, यह सब हमें स्पष्टता से बतलाइए। जो विष्णु है वे सबके ईश्वर हैं। वासुदेव जगत के गुरु, परमात्मा, परम आनंद स्वरूप तथा सच्चिदानंद की साक्षात मूर्ति हैं। सब कुछ करने में समर्थ हैं, सबका पालन करने वाले हैं, सर्वव्यापी हैं और परम पवित्र हैं। वे परात्पर विष्णु निद्रा की परतंत्रता में कैसे आबद्ध हो गए? इस प्रकार से ऋषियों के पूछने पर सूत जी महाराज ने कहा, नारदे कपिलश्चैव प्रश्ने अस्मिन् मुनि सत्तमा किं ब्रवीमि महाभागा दुर्घटे अस्मिन् विमर्शने देवेषु विष्णु कथिते सर्वगै सर्वपालकै यतो विराडिदं सर्वोत्पन्नं स चराचरम। सूत जी बोले, हे मुनिजन, इस प्रकार इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके? जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिक मुनि तथा नारद, कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, हे महाभाग, तब इस जटिल समस्या के समाधान में मैं क्या कहूँ? देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं। उन्हीं से इस चराचर समस्त विराट संसार की सृष्टि हुई है। वे सभी देवता परात्पर परमात्मा को नमस्कार करके नारायण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन में उनकी उपासना करते हैं। कुछ लोग महादेव, शंकर, शशि शेखर, त्रिनेत्र, पंचवक्त्र, शूलपाणी और वृषभ ध्वज के रूप में उन्हीं की उपासना करते हैं। हे महाभागो, वैदिक विद्वानों लोग, जो बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सूर्य आदि नामों से नित्य प्रातः, साय और मध्याह्न काल में संध्या करते समय अनेक प्रकार की स्तुतियां करते हैं। ये जो संध्या नाम है उन्हीं महाशक्ति भगवती का नाम है। हम संध्या करें तो संध्या नाम उन्हीं माँ भगवती शक्ति का नाम संध्या है। इसलिए त्रिकालीन संध्या करते हैं, सुबह दोपहर शाम उन महाशक्ति का स्मरण करते हैं। सभी वेदों में सूर्य उपासना ठीक उचित बताई गई है, श्रेष्ठ बताई गई है। तो हम सूर्य उपासना के द्वारा उन्हीं परमात्मा का नाम जपते हैं। प्राय सभी पुराण तथा विद्वान ऐसा कहते हैं कि ब्रह्मा में
सृष्टि करने की शक्ति, विष्णु में पालन करने की शक्ति और भगवान शिव में संहार करने की शक्ति उन्हीं मां शक्ति के द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार एकमात्र वे आद्या शक्ति ही स्वरूप भेद से सभी में व्याप्त रहती है। वे ही अग्नि में दाहकत्व शक्ति तथा वायु में संचार शक्ति हैं। कुंडलनी शक्ति के बिना शिव भी शव बन जाते हैं। विद्वान लोग शक्तिहीन जीव को निर्जीव एवं असमर्थ कहते हैं। मनीषी पुरुषों ने शक्ति को सगुणा और निर्गुणा भेद से दो प्रकार की बताया है। सगुणा शक्ति की उपासना आसक्त जनों तथा निर्गुणा की उपासना अनासक्त जनों को करनी चाहिए। यानी एक सगुण रूप है, एक निर्गुण रूप है। सगुण रूप संसार में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए, साधु जनों का उद्धार करने के लिए किसी न किसी रूप में भगवती अवतार लेती है, चाहे पुरुष के रूप में ले, चाहे स्त्री के रूप में ले। उसे सगुण कहते हैं। और जो अपने हृदयाकाश में उनका ध्यान करके हम भजन करते हैं उसे निर्गुण कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों की स्वामिनी वे ही निर्विकार शक्ति हैं। विधिवत पूजा करने से वे सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। अगर विधिवत उनकी पूजा करें तो सबके मनोरथ पूर्ण करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु भी कठोर तपस्या करते हैं। ब्रह्मा जी भी कठोर तपस्या करते हैं। शिव जी भी तपस्या करते हैं। ये किसकी तपस्या करते हैं? ये उन्हीं आद्या शक्ति की उपासना करते हैं। इसलिए विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे न तो किसी अन्य की बात सुने और न माने तथा दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के सर्वदा शक्ति की उपासना करते रहना चाहिए। सूत जी महाराज बोले, ऋषियों, जब जगत गुरु भगवान विष्णु के शरीर से वो निद्रा देवी निकली, उस समय उनके नेत्र, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्षस्थल निकल करके भी श्रेष्ठ तामसी शक्ति आकाश में स्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी बार बार जवाई लेते हुए खड़े हो गए। तब वहाँ भगवान विष्णु ने भय से कांपते हुए ब्रह्मा जी को देखा और उन महातेजस्वी विष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि वहाँ गतो वसी भगवंस तपस्तत्वाक्तै पद्मजय कस्मा चिंता तुर्वसी त्वं भयाकुलित मानसः। हे ब्रह्मा जी, हे कमलोद्भव, आप तपस्या छोड़ करके यहाँ कैसे आ गए और आप अपने इतने चिंतित और भयभीत क्यों हो रहे हैं? तब ब्रह्मा जी बोले, प्रभो, हे देव देवेश, आपके कान के मैल से उत्पन्न हुए दो महादानव मुझे मारने के लिए उद्यत हैं और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। तो मैं इन्हीं के भय से भयभीत होकर के आपकी शरण में आया था, पर आपको योग माया ने निद्रा के वशीभूत किया हुआ था और आज मैंने आपको उठा हुआ देखा और ये योग माया महाशक्ति भी हमारे सामने प्रकट हो गई है। अब मेरी चिंता दूर हो गई है। इन्होंने महाभगवती से कहा तो भगवती ने भगवान विष्णु से कहा, आप ब्रह्मा जी की रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ब्रह्मा जी की रक्षा करने के लिए तत्पर हो गए और कहा, ब्रह्मा जी, अब आपको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, मैं आपकी तत्पर रक्षा करूंगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, भगवान विष्णु का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और तब तक वो दोनों दैत्य भी वहां करके डट गए और युद्ध के लिए ललकारने लगे। भगवान विष्णु ने इन दोनों दैत्यों के साथ में 5000 वर्षों तक युद्ध किया और ये दोनों दैत्य मधु और कैटभ बारी बारी से भगवान विष्णु के साथ में युद्ध करते रहे और भगवान विष्णु थक गए। थक करके भगवान विष्णु बोले, मेरा वह पराक्रम कहाँ चला गया और मुझसे लड़ते हुए दोनों दानव स्वस्थ हैं और इसका कारण क्या है? अब मुझे अच्छी तरह विचार करना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार से थके हुए जब भगवान विष्णु विचार करने लगे तो
उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु उनके वचन सुनकर समान नीति के अनुसार मधुर वचन बोले। उन्होंने कहा कि आप, दैत्यों ने कहा कि आप थक गए हैं। भगवान विष्णु तो विचार ही कर रहे थे। दैत्य बोले आप थक गए हैं, आप अब हार मान करके चले जाओ। भगवान विष्णु ने कहा कि इस प्रकार से मैं हार नहीं मानूंगा। और भगवान विष्णु ने ध्यान में स्थित होकर माँ भगवती देवी का स्तमन किया। भगवान विष्णु ने कहा, नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधिने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे नैते रूपम विजानामि सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो देवी साख्यातितानि ज्ञानि ते। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, हे महामाये, हे सृष्टि संहार कारिणी, हे आदि अंतरहित, हे चंडी, हे भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी शिवे, आपको नमस्कार है। हे देवी, मैं आपकी सगुण तथा निर्गुण रूप को नहीं जानता, फिर आपके जो असंख्य अद्भुत चरित्र हैं उन्हें कैसे जान पाऊंगा। मैंने आपके अत्यंत दुर्घट प्रभाव को आज जाना है, जबकि मैं आपके द्वारा प्रेरित योग निद्रा में विलीन होकर के अचेत हो गया था। ब्रह्मा ने मुझे बड़े यत्न से जगाया था, किंतु मैं अपनी 6 इंद्रियों के संकुचित होने के कारण आपकी कृपा से जाग न सका। हे अंबिके, उस समय मैं आपके प्रभाव से अचेत हो गया था। बाद में मुझे ज्ञात हुआ कि आपने इन दोनों दैत्यों को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया है। अब आप रक्षा कीजिए, क्योंकि सभी देवताओं को इसने परास्त करके सनातन धर्म को लुप्त कर दिया है। इसलिए आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तब देवी ने कहा, आप कोई चिंता न करें और आप उस दोनों दैत्यों को जरूर हराएंगे। आप उनके साथ में युद्ध कीजिए। भगवान विष्णु ने पुनः इनके साथ में युद्ध करना प्रारंभ कर दिया। और भगवान विष्णु जब युद्ध कर रहे थे तो माँ भगवती ने, सूत जी महाराज कहते हैं, तम वीक्षे तादृशम विष्णु करुणा संस्मृतम जहा साति ताम्राक्षी वीक्षमाणा तदासुरो तौ जघान कटाक्षेश्चे काम बाणोरिवा परे। माँ भगवती ने जब देखा विष्णु भगवान विचलित हैं, तो उन्होंने काम बाण से इन दैत्यों की ओर देखा। वे भगवती के नेत्रों को देख करके ये दोनों दैत्य काम पीड़ित हो गए और एकदम खड़े हो गए। इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया और भगवान विष्णु ने कहा कि अब तुम दोनों थक गए हो, युद्ध नहीं कर रहे हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मुझसे वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वरदान दूंगा। दोनों दैत्य भगवान विष्णु की ये बात सुन करके अट्टहास करके हंसने लगे और कहा कि तुम हमें वरदान दोगे? अरे हम समर्थवान हैं, वरदान तो हम तुम्हें देंगे। और देवी भगवती की कृपा से उनकी बुद्धि ऐसी पलटी कि वो भगवान विष्णु से ही कह रहे हैं कि आप हमसे वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा, अच्छा आप हमें वरदान दोगे? बोले हाँ, हम समर्थवान हैं, हम जो वाणी एक बार बोल देते हैं उसको पूरा कर सकते हैं, इसलिए आप जल्दी से कोई भी जो इच्छा वरदान मांग लो। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हारी मृत्यु करना चाहता हूँ, तुम अपनी मृत्यु की इच्छा मुझसे अपनी मृत्यु मांग लो। दैत्यों ने कहा ठीक है, तुमने हमें ठग लिया है। और दैत्यों ने देखा कि पूरा जल ही जल है, वहाँ पृथ्वी है ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे जहाँ सूखा हो, जहाँ जल ना हो, ऐसी जगह हमारी मृत्यु करो। तो भगवान विष्णु ने अपनी जंघा के आकार को बढ़ाया, तो इस दैत्य ने भी बहुत बड़ा आकार बढ़ा लिया। और भगवान विष्णु ने फिर और बड़ा आकार बढ़ाया, तो वहाँ देखा कि वहाँ स्थल था, सूखा था। तो भगवान विष्णु ने इनसे कहा कि मैं अपनी जंघाओं के बीच में तुम्हारी मृत्यु करूँगा और तुम्हारी यहीं पर मृत्यु होगी। तब भगवान विष्णु ने सूखे में ले जाकर के अपनी जंघाओं के द्वारा जो उसका विस्तार किया था और वहाँ से जल हट गया था, सूखा हो गया था, तो वहीं पर इन दैत्यों के सिर धड़ से अलग कर दिए।
और जब इनके सिर धड़ से अलग हुए तब उन्हीं की मेद चर्बी से संपूर्ण सागर फट गया और तभी से पृथ्वी का नाम मेदिनी हो गया और इसलिए मृत्तिका भी अभक्ष्य मानी जाने लगी। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों आपने जो प्रश्न किया था हमने आपको बता दिया। बुद्धिमान मनुष्यों को चाहिए कि वे महामाया महाविद्या की सर्वदा उपासना करते रहें, क्योंकि वे पराशक्ति ही समस्त देव दानवों द्वारा आराध्य हैं। उनसे बढ़कर कोई दूसरा देवता तीनों लोकों में नहीं है। जो इस कथा को श्रवण करता है उसको संसार के समस्त सुख भोग प्राप्त होते हैं और उनकी संसार की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और भी जो जो उनकी इच्छाएं हो वो माँ भगवती उनकी पूरी करती है। ऐसी इस महाभगवती में शक्ति है। ये महाभगवती ही सबको सब कुछ वरदान आदि देने वाली है और संसार के भौतिक सुख देने वाली ये महाशक्ति है। इसलिए हमें इसी का भजन स्तवन करना चाहिए, इसी का स्मरण करना चाहिए और इसी का ध्यान करना चाहिए। जो इनका स्मरण भजन और ध्यान करते हैं उनको संसार में कुछ भी कमी नहीं रहती है, उनको संसार में सब कुछ प्राप्त होता है और ये सब महाभगवती की कृपा से होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब संत भक्तों की जय हो, सच्चे दरबार की जय। हर 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 महादेव शंभु। इस प्रकार से आपको हमेशा ये कथाएं मिलती रहेंगी और पंडित हरिश्याम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहो तो आपको ये आराम से आसानी से इस चैनल से जुड़ कर के कथाएं मिलती रहेंगी। इसलिए सब्सक्राइब करते रहो और चैनल पर हमेशा भगवती की और भी सभी देवताओं की बारी बारी से कथा श्रवण करते रहो, जिससे आपका घर बैठे कल्याण होगा और भगवती आपके ऊपर कृपा करके आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेगी। बोलिए हर हर महादेव शंभु। जय जय श्री राधे श्याम।